योर वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जालंधर शहर के चावला नर्सिंग होम में पहुंचे हैं। तो आज हम आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं डॉक्टर सुषमा चावला जी को। आइए जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए चावला नर्सिंग होम में कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज़ किए जा रहे हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं डॉक्टर सुषमा चावला जी से। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज रूबरू करवाने जा रहे हैं डॉक्टर सुषमा चावला जी को, तो हम मैम के पास पहुंच चुके हैं। आइए मैम के साथ रूबरू करवाते हैं आपको और जानते हैं उनके क्या विचार है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और आज मेरे ख्याल आप सारा कुछ बम्बार्ड करने जा रहे हो कोविड के साथ। योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ऑल कोविड है, इज इट राइट? जी, तो सबसे पहला सवाल आता है मैम कि एज अ डॉक्टर आप लोगों को क्या सलाह देना चाहती हो कि कोविड के टाइम पे चलते हुए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मेरा ख्याल आपको अच्छी आवाज़ आएगी अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ। सबसे पहले तो है सबके लिए कि अपने घर पे भी आप अपने जो हाथ हैं वो सोप एंड वाटर से ज़्यादा बारी वॉश करिएगा। क्योंकि जो कोविड है ये कहाँ से आया, ये हमारा मोस्टली नाक से, मुंह से, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जैसे अब कोविड इज़ नथिंग न्यू फॉर अस, इट इज़ जस्ट लाइक फ्लू। जैसे पहले हमारा ज़ुकाम खांसी होता है और आपने हमेशा सुना कि जो उसको फ्लू हो गया, उसको फ्लू हो गया, इट्स टाइप ऑफ फ्लू ओनली विच इज़ नॉट कोविड। तो इसके लिए सिर्फ ये कि अचानक में आ गया और इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और इसकी दवाई और इसकी जो इम्यूनाइजेशन अभी तक नहीं है, हमको मौका नहीं मिला। मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी रिसर्च हो रही है और जल्दी से जल्दी इसकी दवाई भी बन जाएगी और इसकी इम्यूनाइजेशन भी आ जाएगी। ये हमारे लिए क्यों, डॉक्टर्स के लिए नई बात क्यों नहीं? क्योंकि पहले एक तरीके का आ गया, फिर दूसरे तरीके का आ गया, है ना, फ्लू टाइप, और उससे पहले ट्यूबरकुलोसिस था, उससे पहले एड्स की बीमारी थी। सो ये भी हम बड़ी जल्दी से इससे हम सक्सेस ले लेंगे। बट इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है? बड़ी सिंपल सी प्रिकॉशन है कि जब भी कभी आप घर पे हो, ज़्यादा बड़ी हाथ हो, अपने नाक को, अपने मुंह को, अपनी आँखों को ज़्यादा हाथ लगाओ ही ना, क्योंकि ये जगह सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है। और जब आप घर से बाहर निकलते हो तो अपना मास्क पहन के लो। और फिर मैंने ये भी देखा है, मास्क लोगों ने पहना तो है मगर 10 बार ही अपने नाक को, क्योंकि जब मास्क नीचे हो जाता है तो आप फिर से अपने नाक को हाथ लगाते हो और वो जगह सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है। और फिर वो 10 जगह अगर आप उसको टच करते हो इन्फेक्शन है। सपोज मैंने ये मास्क नीचे कर दिया, अब मैंने इसको ऊपर करना है तो मेरे को इसको थोड़ा सा साइड से करना है और लोग इसको नाक से ऊपर नीचे कर रहे हैं और ये हाथ उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और हम कितनी जगह टच करते हैं। इसके अलावा सैनिटाइजेशन, क्योंकि जब तक इस दौर में अब हैं और 3-4 महीने के बीच में हमको यही सोचना कि हर इंसान में कोविड है। हमने अगर हैंडशेक तो सभी को पता है, आप बिल्कुल ख़त्म हो गया, नो मोर हैंडशेक्स। अगर करना है तो हमको नमस्ते करनी है। और किसी टाइम जैसे हम डॉक्टर्स कोई टच हमको करना पड़ता है पेशेंट को, तो हम जल्दी से अपना हाथ है सैनिटाइज़ करते हैं, क्योंकि उससे ये कोविड के जो है वायरस इसका डिस्ट्रॉय होता है। तीसरी बात, हमारे कपड़े, अगर हम बात करते हैं, धीरे बात करते हैं तो हमारा जो वायरस है थोड़ी दूर तक जाता है। अगर हम ऊंची बात करते हैं दूर तक जाता है, अगर छींकते हैं तो उससे भी दूर तक जाता है। तो जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है वो कम से कम 2 मीटर की हो तो हम एक दूसरे को इन्फेक्शन ना दें। सो हाथ नहीं मिलाना, सोप एंड वाटर से धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और जिसको भी थोड़े से चिन्ह है, जैसे ज़ुकाम है, खांसी है, छींक है, गला दुख रहा है और बुखार है, उसको अपने लिए देखना है कि उसको डॉक्टर को जाके मिलना है। और अगर हमको कोविड का टेस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। इसमें भी माइल्ड, मॉडरेट, सवियर है, हल्का फुल्का है, ज़्यादा है और बहुत सवियर है। सवियर में बहुत इंसान डाउन जाता है, पहले 4-5 दिन तो उसका गले तक ही इन्फेक्शन रहता है, उसके बाद सारी बॉडी में जाता है और फिर एकदम से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और फिर जो बॉडी के ऑर्गन्स है फेल होने शुरू होते हैं। अब आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इससे साथ इफ़ेक्टेड हैं और बहुत सारे मिलियंस लोगों की डेथ हो चुकी है। इंडिया में भी करीबन 5000 के करीब अब टच होने वाला है। मगर अगर हम ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि इसमें पढ़ाई की तो ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं है, अगर ये 4-5 बातें हम सोच लें, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़ करना है,
है और घर से बाहर नहीं निकलना, तो हम सोचते हैं कि हम इस बीमारी को बचा लेंगे जब तक इसकी दवाई आ जाएगी, जब तक इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और फिर लोगों को हेल्दी डाइट लेनी है। और जब पेशेंट मेरे पास अस्पताल में आता है तो मैं यही कहती हूँ कि जब घर से निकलो तो सिंपल क्लोथ्स पहन के निकलो, जिनको जाके आप गर्म पानी में सोप में भिगो दोगे और धो लोगे, और ज़्यादा ज्वेलरी कुछ पहन के ही ना हो, क्योंकि जो भी चीज़ है जिसके ऊपर भी ये आपकी इन्फेक्शन, ये वायरस है, उसमें देखा गया कि गत्ते के ऊपर इतने दिन रहेगा, स्टील पे इतने दिन रहेगा, कॉपर पे इतने दिन रहेगा, कपड़ों पे इतने दिन रहेगा। सो उन्होंने देख लिया कि किसी में 24 घंटे रहता है, किसी में 3 दिन रहता है। तो हमको ये नहीं पता कि कैसे किया जाए। और जो भी चीज़ें लोग आप ख़रीदते हैं, जिन चीज़ों में ख़रीदते हैं, जो उनके जो पैकेट्स हैं, उनको 24 आवर्स अगर आप साइड पे रख के फिर उनको खोलो तो इसकी जो बुनियाद है, उसकी जो लाइफ है, बिना टच किए वो मतलब आपको बाहर से इन्फेक्शन नहीं आएगी। सो ये चीज़ें, बेशक वो सब्ज़ी बेचने वाला है, वो फ्रूट बेचने वाला है, या आपकी जो कोई भी डिलीवरी पर्सन आपके पास आता है, तो आपने देखना कि कोई बाहर से जो है, कोविड ने बाहर से ही आपके घर के अंदर आना है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। इसके साथ दूसरा सवाल आता है कि कहते हैं कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है उसी को ये कोविड जो है वो ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। और मैं पूछना चाहूँगी कि लेडीज़ को अपना इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? पहले तो मैं कहूँगी इम्यूनिटी सबसे पहले हमारी सोच है, हमको इससे डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि लोग बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं। नंबर 2 हमारी डाइट, हमको हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें हमने फ्रेश सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, और मतलब रिच, और ज़्यादा बहुत पके हुए खाने नहीं, स्टीम्ड स्प्राउटेड चीज़ें हम लें। मतलब ये चीज़ें अगर हम लेंगे और बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बनेगी। और व्हाट इज़ इम्यूनिटी? कौन से लोग हैं इम्यूनिटी जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड है? एल्डरलीज, 50 एंड अबव्स। देखा जाए तो उनको कहा जाता है कि आप घर वालों में भी ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो, बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो, क्योंकि बच्चों के आपको पता है कितनी बारी नाक को हाथ लगता है, कितनी बारी मुंह को हाथ लगता है, वो भागे भागे दादी मम्मी नानी के पास पहुंचते हैं। तो हमको ये देखना कि जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है आपको घर पे भी रखनी है। और किन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, जिनको कैंसर्स हैं, जो दवाइयों पे हैं, तो इनकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है। और जो बीमार लोग हैं, किसी भी चीज़ के बीमारी से इम्यूनिटी आपकी कम होती है, तभी आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपकी सोच, आपकी डाइट और फिर एक्सरसाइज, अपने आप को फिट रखने के लिए आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए, विद द रिज़ल्ट कि हम इस जो आने वाली बीमारी है इससे पहले तो बचे रहें, और फिर अगर हो तो हम उसके साथ फाइट भी कर सकें। जो यंगस्टर्स हैं वो इसके साथ फाइट कर सकते हैं, मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनकी मोर्टेलिटी है वो एल्डरली लोगों की ही है, ठीक है, बच्चों की और एल्डरली लोगों की। तो मैम कोविड को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए आप चावला नर्सिंग सेंटर में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे गेट पे ही उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है। वैसे तो अच्छा नहीं लगता, बहुत लोग इस पर गुस्सा भी होते हैं कि इतनी बातें हमको क्यों पूछते हैं, कि आपको कोई गला ख़राब तो नहीं, आपको कोई बुखार तो नहीं, आपके घर वालों को कोई तकलीफ़ तो नहीं, आपके आसपास आप किस एरिया से आ रहे हो जिससे कि किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं, क्योंकि जो कोई इन्फेक्टेड एरिया से आ रहे हैं हमको उसके लिए देखना है कि और भी ज़्यादा केयर करनी है। फिर जब अंदर आ जाता है तो उसके साथ उसके टेम्परेचर नोट होता है, जो कि आजकल आपको पता है थर्मल वो थर्मामीटर्स हैं उससे ही हो जाता है, और पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी पल्स और उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी देखी जाती है, क्योंकि जिन लोगों में ये प्रॉब्लम है उनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, और जिसमें टेम्परेचर होता है तो एक डॉक्टर स्पेशली उनको स्क्रीन करके फिर मेरे से बात करने देते हैं। तो उसके बाद उनकी सैनिटाइजेशन, उनके हाथों को सैनिटाइज़ किया जाता है, और अंदर जो कम से कम कोशिश होती है कि जो पेपर्स हैं उनको हम कम से कम टच करें। मैं अपने पेशेंट्स को कहना शुरू कर दिया कि मेरे को पहले अपॉइंटमेंट लेके आओ, कि यहाँ पे ज़्यादा रश हो ही ना, क्योंकि किसी टाइम ऐसा भी होता था कि बैठने की जगह नहीं होती थी, खड़े होने की जगह नहीं होती थी, क्राउडिंग हो जाती थी। अब क्राउडिंग का तो सवाल ही नहीं पड़ता, हमको 1.5 और 2 मीटर की डिस्टेंस रखना ही है। तो इतना डिस्टेंस रख के जो पेशेंट के रिलेशन है, यही कहा जाता है कि सिर्फ एक ही रिलेशन साथ में आए। और फिर मैं अपने पेशेंट को एक दिन पहले ये बताती हूँ कि व्हेन यू कम फ्रॉम होम टेक ए गुड वार्म बाथ, सिंपल क्लोथ्स पहन के आओ और अपने कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके आओ, कि आप घर से कोई इन्फेक्शन अस्पताल में लेके आओ, और अपने साथ एक शीट लेके आओ जो कि आयरन्ड हो,
है ना, मतलब आयरन का मतलब वो भी अच्छी स्टरलाइज्ड ही हुई है, क्योंकि हमारी क्या आती है हीट के साथ स्टरलाइजेशन हो जाती है। तो जहाँ पे बैठो अपनी यूज़ करो जस्ट लाइक ए पेपर नैपकिन की तरह, और जहाँ पे लेटो उसको इस्तेमाल करो। कि ये नहीं कहना कि हम घर से इन्फेक्शन यहाँ पे आ गए और अस्पताल से लेके गए। ये मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ये मेरी अपनी ही क्वाइंट चीज़ है, इट्स नॉट रिकमेंडेड बट इट इज़ सो सिंपल कि अपनी चीज़ लेके आओ और आपको ये ना लगे कि आप किसी इन्फेक्टेड एरिया पे बैठे हो जहाँ पे कोई और बैठ के गया है। तो जब भी पेशेंट चला जाता है तो वो सैनिटाइजेशन होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, जहाँ पे भी बैठता है तो स्टाफ डे एंड नाइट हमारे अस्पताल को सैनिटाइज करता है। अब कोई पेशेंट जब दाखिल हो जाता है तो उसको भी कहते हैं कि भी आप अपना एक ही रिलेशन आए, ज़्यादा क्राउडिंग ना करो, और कोशिश यही हो कि अगर अस्पताल में दाखिल हो तो अपनी चीज़ें 2-3 दिन की इकट्ठी ले आओ जाओ कि घर से आना जाना ना हो। और घर में भी आपने पता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की गाड़ी में भी बैठा है, उसमें भी 2 से लोग ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बड़ी गाड़ी हो तो 3 आ सकते हैं, सो ज़्यादा लोगों को नहीं आना। और फिर रिपीटेड वॉशिंग ऑफ हैंड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसने डिलीवरी होनी है, या वो जिसका कि बहुत असेंशियल ऑपरेशन होना है, जो सर्जरीज है वो भी हम बहुत ज़्यादा वही कर रहे हैं जिनकी सचमुच में बहुत ज़रूरत है ना, क्यों, सो दैट जब तक ये सारी हमको ये ना पता लगे कि किन की चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है। हमको ये पता है ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है, बट सो मेनी अदर थिंग्स कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड लेटर ऑन। कुछ और पूछना चाहेंगे? इसके साथ ही मैम सवाल आता है कि एज अ सर्जन आप कौन सी प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हो हॉस्पिटल में? देखिए, इसमें ऐसा हो गया कि पहले हमारी जो टीम होती थी बहुत बड़ी होती थी, और सर्जिकल टीम में 1-1, 2-2 असिस्टेंट्स हमारे रहते थे। अब सर्जिकल टीम को हमने थोड़ा कम कर दिया, लिमिटेड पीपल इन द ऑपरेशन थिएटर, और हमने पर्सनल प्रोटेक्शन किट वो डाल के करना होता है। डबल ग्लव्स डालते हैं, आइज़ का प्रोटेक्शन रखते हैं, ये जो आपकी हमारे जो मास्क है वो स्पेशल हैं, तो इसलिए विद द रिजल्ट के हमारी इन्फेक्शन पेशेंट को ना जाए और पेशेंट की हमको बिल्कुल ना आए। सो ये हमारे लिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सम हाउ द अदर इट्स एक्सपेंसिव एंड यू नो ऑल ओवर in India every hospital doesn't have it. So मेरा ख्याल है कि अगर ये सब लोग कंट्रीब्यूट करके, जो भी छोटे अस्पताल हैं जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उनमें इनका प्रोविज़न बहुत होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की नर्सेज, वहाँ के क्लास 4 वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और यू विल बी फीलिंग सरप्राइज कि मोर देन 1000 डॉक्टर्स दे डाइड बिकॉज ऑफ सेविंग मिलियन ऑफ यू नो पीपल अराउंड। और ये पर्सनल प्रोटेक्शन किट बीइंग एक्सपेंसिव, तो नो जो एक बड़ी क्विक हमको चेंज करना है, लोग इसको कई बार फिर यूज़ करते हैं। प्राइवेट अस्पताल में सब फैसिलिटीज़ हैं। जी, थैंक यू मैम। सो मैं चाहूँगी कि आप योर वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अभी आपने देखा कि हमने डॉक्टर सुषमा चावला जी से बात की है। इनका कहना है कि कोविड को देखते हुए काफ़ी अच्छे सेफ्टी मेजर्स चावला नर्सिंग सेंटर में यूज़ किए जा रहे हैं। प्रॉपर वे से सर्जरी भी उनकी की जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने भी देखा, जैसे मैम ने प्रिकॉशंस यूज़ करने के लिए कहा है, आप सब लोग भी सुरक्षित रहिए, प्रिकॉशंस को यूज़ करते रहिए। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। सहयोगी राहुल के साथ मैं मनप्रीत कौर, योर वर्ल्ड न्यूज़।